एसिड रिफ्लेक्स, हार्टबर्न, अल्सर, गैस्ट्राइटिस, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन या आईबीएस, खाना ना पचने की बीमारी हो, खट्टे डकार या अन्य किसी भी प्रकार की पेट की बीमारी हो, इसमें केवल आपका खान पान और शारीरिक कारण ही अपनी भूमिका नहीं निभाते हैं, बल्कि मनोवैज्ञानिक कारणों की भी इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। जब तक आप इन मनोवैज्ञानिक कारणों को दूर नहीं करते, तब तक आप चाहे दवाइयां खाते रहें, खान पान में बदलाव करते रहें, आप थोड़ी देर के लिए ठीक होंगे, आप में वो समस्या फिर से शुरू हो जाएगी। अगर आपको पेट से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप अकेले नहीं हैं। एसिडिटी, गैस, कब्ज, डायरिया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम दुनिया भर में सबसे आम स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। लगभग 40 से 50% लोग अपने जीवन काल में पेट या पाचन तंत्र से जुड़ी किसी न किसी समस्या का सामना अवश्य करते हैं। भारत में लगभग 30 से 40% लोग एसिडिटी और गैस जैसी सामान्य पेट की समस्याओं से पीड़ित होते हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि डॉक्टर के पास जाने वाले 10 मरीजों में से 3 मरीज पेट की बीमारियों के होते हैं। पेट की बीमारियों में मनोवैज्ञानिक कारक अपनी भूमिका कैसे निभाते हैं, यह समझना बेहद ज्यादा जरूरी है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तब कैटेकोलामाइन नाम के न्यूरो हार्मोन्स हमारे दिमाग में बहने लग जाते हैं, जिससे हमारी गट की ओर खून का फ्लो कम होने लग जाता है, उसकी सप्लाई कम हो जाती है। इससे खाना पचने में देरी होने लग जाती है और खाना पेट में बिना पचे पड़ा रहता है, जिससे गैस्ट्रिक समस्याएं बहुत ज़्यादा पैदा होने शुरू हो जाती हैं। हमारे पेट और फूड पाइप के बीच में एक वाल्व होता है जिसे एलईएस कहते हैं। इससे खाना मुंह से पेट की तरफ तो चला जाता है, किंतु वाल्व होने के कारण पेट में पड़ा हुआ खाना या गैस्ट्रिक जूसेस पेट से मुंह की तरफ नहीं आ पाते हैं। स्ट्रेस के कारण ये एलईएस वाल्व सुस्त हो जाता है, नतीजन पेट के एसिड और जूसेस मुंह की तरफ आने लग जाते हैं, जिससे एसिड रिफ्लेक्स होने लग जाता है। स्ट्रेस के दौरान एक और बड़ी घटना भी घटित होती है। स्ट्रेस में कार्टिसोल नाम का एक हार्मोन बहता है। यह बिल्कुल नॉर्मल है, किंतु समस्या तब पैदा होती है जब यह ज्यादा मात्रा में और लंबे समय तक बहता रहता है। अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जिससे पेट के अंदर की जो लाइनिंग्स हैं वो इरिटेट हो जाती है, जिससे पेट के अंदर मीठा मीठा हल्का हल्का दर्द रहने लग जाता है। स्ट्रेस के दौरान एड्रेनलिन नाम का एक हार्मोन भी बहता है, जो खाना पचाने वाले एसिड को पैदा करने वाले पेरिटियल सेल्स को अधिक सक्रिय कर देता है। नतीजन पेट में ज्यादा एसिड पैदा होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से स्ट्रेस से एसिड रिफ्लेक्स, हार्टबर्न, अल्सर, गैस्ट्राइटिस, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन या आईबीएस कुछ भी हो सकता है। यह भी देखा गया है कि पेट की बीमारियों को झेल रहे लोगों में उदासी और डिप्रेशन आमतौर से आम लोगों से ज्यादा पाया जाता है। दरअसल हमारे दिमाग और हमारे पेट का एक सीधा कनेक्शन होता है और वेगस नर्व इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करती है। बाकायदा से यह बाई डायरेक्शनल काम करती है। इसे ब्रेन गट एक्सिस भी कहा जाता है। मतलब दिमाग में होने वाली हर हलचल की खबर पेट तक और पेट की खबर दिमाग तक पहुंचती रहती है। गट को हमारा इसलिए दूसरा दिमाग भी कहा जाता है। बस अब अगर आपको यह सारी बात समझ आ गई है कि आपके पेट की बीमारी का संबंध कई फैक्टर्स के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ से भी है, आपके स्ट्रेस के साथ भी है और आपके सोचने के तरीके से है, तो मैं आपको बहुत ही आसान पर हाँ बिल्कुल वैज्ञानिक टेक्निक्स बता रहा हूं, जिनसे पेट की बीमारियां पैदा करने वाले स्ट्रेस यानी तनाव से आप निपट सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कागज पेन है तो नोट कर लें और इन्हें अपनी जिंदगी में आजमाना बिल्कुल मत भूलना। आपको अपनी पेट की बीमारी से आज एक बड़ा आराम मिलने वाला है। इन सब के लिए आप मेरे चैनल पर संबंधित वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप लगातार अपने मानसिक स्वास्थ्य और जिंदगी को गुलजार रखना चाहते हैं तो आप अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका साथ मुझ में और ज्यादा ऊर्जा पैदा करेगा और शिद्दत के साथ काम करने की प्रेरणा भी देगा। अब आप आराम से 4 शक्तिशाली टेक्निक्स को सीखने के लिए तैयार हो जाइएगा। वो टेक्निक्स जो आपके पेट की सेहत के लिए बहुत मायने रखती हैं। नंबर 1, शरीर को रिलैक्स करने की आदत डालें। इसके लिए आप शवासन कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक अपना सकते हैं, मीठे और प्यारे से गाने या संगीत सुन सकते हैं और दिन में थोड़ी देर के लिए
मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी देख सकते हैं। नंबर 2, आप अपने सोचने के तरीके को अधिक सकारात्मक बनाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इसी से तो तनाव पैदा होता है और इसी से स्ट्रेस पैदा होता है। वैसे तो इसके लिए मैं CBT का प्रयोग करता हूं, जो आपकी सोच के मुताबिक कस्टमाइज की होती है, किंतु मैं आपकी सहायता के लिए कुछ तनाव पैदा करने वाले सामान्य वाक्यों को पॉजिटिव वाक्यों में बदलकर दिखाता हूं, आपको सिखाता हूं। अगर मैं फेल हो गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं, अगर मैं किसी काम में फेल हो गया तो मेरा एक काम फेल होगा, मैं नहीं, और मैं बहुत से कामों में पहले सफल हो चुका हूं। लोग मतलबी होते हैं, जी नहीं, लोग प्रैक्टिकल और अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं, जिनका उनको पूरा हक है, और यह हक मुझे भी है। मुझे आज किसी विशेष व्यक्ति ने इग्नोर किया, शायद वो मुझे पसंद नहीं करता है। नहीं, लगता है आज वो अपने किसी काम या समस्या में खोया हुआ था, या आज उसका मूड ठीक नहीं था। मेरे पास वो सब कुछ होना चाहिए जो दूसरों के पास है। नहीं, सिर्फ भौतिक चीजें ही नहीं, जिंदगी में कई और बातें भी शुमार होती हैं जो इसे खूबसूरत बनाती हैं, जो मेरे पास बहुत खूब हैं। मैं हूं और वो हैं। नंबर 3, लोगों से ईर्ष्या, जेलसी और जलने की आदत को छोड़ने का प्रयास करें। जब आप ईर्ष्या करते हैं तो आपके दिमाग में एक खतरे की घंटी बजती है और फिर स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाता है। यह स्ट्रेस थोड़ी देर तक तो आपको मोटिवेट करता रहता है और फिर इसकी बढ़ी हुई मात्रा आपको बीमार बनाने लग जाती है। नंबर 4, माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। माइंडफुलनेस का अभिप्राय यह है कि आप सजग रहें, वर्तमान में रहें और अपने पांचों संवेदी अंगों को सक्रिय रखें। इसके लिए आप एक बहुत ही शानदार एक्सरसाइज माइंडफुल ईटिंग करना भी सीख सकते हैं। आप जो भी खाना खा रहे हैं वह आपने इतना चबाकर खाना है कि वह आपके मुंह में पानी बन जाए और आप उसके जायके के साथ उसे मुंह में महसूस भी करते रहें। यह 4 टेक्निक्स आपके स्ट्रेस को कम करने में सहायता करेंगी और इससे आपको अपने पेट की बीमारी से एक बड़ी राहत मिलेगी।